कि नहीं भूलती वो मुझे रात, जब मैं कमरे की छत पे बैठा था, एक चांद आकाश में था और दूसरा चांद मेरा मुर्शिद, मेरा गुरु मेरे सामने बैठा था। और उस रात्रि में जो आकाश वाले चांद की जो रोशनी थी, वो मेरे सामने बैठे चांद की रोशनी के आगे बहुत फीकी पड़ रही थी। इन बातों को मैंने कहा था मंच पर, जब हमारे गुरुदेव हमारे पास हमारे सामने बैठे थे। किंतु मुझे इस बात की उस समय बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जो कुछ आज रूमी के साथ हुआ, कल वो हमारे साथ भी होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि यह चांद ठीक उसी तरह से हमें छोड़कर कुछ समय के लिए चला जाएगा, जैसे रूमी को छोड़ करके चला गया। एक शिष्य जो अपने गुरु के बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहता, जब उसे लंबे समय तक अपने गुरु से दूर रहना पड़ता है, तो आज इस बात को आप सब अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि उसकी मनस्थिति क्या होती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी अपने गुरु के विरह में क्या कुछ नहीं कहा। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे, मेरे मन तन वेदन गुरु विरहों लगावे। कैसे सो जाऊं, नींद ही नहीं आती। मेरे गुरु का वियोग, मेरे गुरु का मेरे से बिछड़ना मेरे तन और मेरे मन को परेशान करता रहता है। ऐसी स्थिति में तो एक शिष्य अपने गुरु को कहता है, जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोमा तेनू याद करके। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हास्या भी मुख मोड़े। हासा हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, किंतु जो अपने गुरु से बिछुड़ जाता है, पंख लगा करके उड़ जाती है हंसी। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हास्या भी मुख मोड़े। प्यार दे फुल बिन खिड़नों सुके, ऐसे पाए विछोड़े। जदों नींद अखां विच रड़के, दुख दियां वांगर फोड़े। साधक हंजुआं मार के छलां, पलकां दे बन तोड़े। जदों मिठी नींद सौंदी है खुदाई, मैं रोवां तेनू याद करके। सज्जनों, हमने रूमी की बात की कि रूमी अपने गुरु के बारे में ऐसा कहता है। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने गुरु के बारे में ये कहते हैं, किंतु वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें अपने गुरु का प्यार मिल जाता है और अपना सब कुछ उनके ऊपर नशावर करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आज देखते हैं कि कौन है ये रूमी, जिसकी चर्चा हमने उस समय भी कविता में की थी और आज भी कर रहे हैं। रूमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था। उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी और ढेरों किताबें उसने पढ़ी थी। एक समय ऐसा आता है, रूमी एक नदी के किनारे अपनी एक कुटिया बना करके बैठा है, कुछ किताबें लिखने का प्रयास कर रहा है। उधर से एक फकीर आता है, फटे पुराने कपड़े हैं उसके,
पढ़ा लिखा तो लग ही नहीं सकता। तो उसने आकर के जब रूमी को देखा तो उसको बुलाया, कहता कैसे हो। और रूमी ने थोड़ा ध्यान ऊपर दिया, सोचा कोई पागल होगा, कोई ऐसे होगा, ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से कहा कैसे हो आप। रूमी ने अब तो सिर भी ऊपर नहीं उठाया। तो सम्मश ने, उस फकीर ने क्या किया, जो उसके पास किताबें पड़ी थी सारी उठा करके नदी में फेंक दी। अब रूमी को लगा कि ये सब तो गड़बड़ कर रहा है। उसने कहा कि ये क्या किया तूने, मेरे पूरे जीवन की मेहनत जो थी तूने नदी में बहा दी। लेकिन वो सम्मश तबरेज हंसता है। रूमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तूने क्या किया है। तो सम्मश क्या करता है, नदी में छलांग लगाता है, वहां से किताबें निकाल के उनके सामने फिर से रख देता है। किताबें एकदम से सूखी थी। अब रूमी को लगता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उसके कदमों पर अपना सर रख लिया, उनसे प्रार्थना की कि आप बताएं आप कौन हैं। तो सम्मश उन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं। बहुत समय तक वो उनके साथ रहने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बार बार दूर भेज देते। किंतु उनकी दृढ़ता देख करके एक समय ऐसा आता है, सम्मश तबरेज रूमी को दीक्षित कर देते हैं। और अब जब रूमी ने अपने भीतर के जगत में उसे देखा तो बस अपने गुरु के लिए एक पागलपन था जो हर शिष्य में होना ही चाहिए, कि उसे देखे बिना रहा ही नहीं जाता। लेकिन ये समय एक जैसा किसी पर नहीं रहता। समय वो भी आ गया रूमी पर कि जिस दिन रूमी का गुरु सम्मश तबरेज उसे छोड़ करके चला गया। रूमी गलियों में भटकता है, जंगलों में भटकता है, आवाजें देता है, ओ मेरे सम्मश तुम कहां चले गए हो, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मैं क्या करूं। रूमी की आंखों में से आंसू बहते हैं। रूमी कभी किसी को पूछता है तो कभी किसी को पूछता है। गुरु के विरह में जीना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही घटना घटती है उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास बैठे हैं। ठाकुर चारपाई पर लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत मुश्किल जीना लग रहा है। और उस समय नरेंद्र सोचता है, नरेंद्र को लगता है कि अभी तो किनारा कहीं दिखाई भी नहीं देता और नाव इस तूफान में मुझे छोड़ना चाहती है, मैं क्या करूंगा। तो क्या होता है, रात भर नरेंद्र अपने गुरु के पास बैठा रहता है, जागता रहता है, रोता रहता है। और जब सुबह हुई, मां शारदा नाश्ता लेकर आई तो ठाकुर ने उस नाश्ते को देख करके मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब तो ऐसे लगा नरेंद्र को कि जैसे पांव तले में से जमीन खिसक गई हो। मां शारदा के हाथों से ही वो थाली जो थी वो गिर गई, क्योंकि ठाकुर ने एक दिन कहा था, क्योंकि जब ठाकुर प्रवचन करते करते ही उठ करके किचन में चले जाते, अच्छा बताओ क्या बनाया आज,
तो मां शारदा कहती कि लोग क्या कहेंगे, आप भगवान का, परमात्मा का प्रवचन करते हो और खाने के लिए इतना आपको ऐसे होता है। तो ठाकुर ने कहा था, इसी भोजन से तो मैं जुड़ा हुआ हूं, किस धरती पर हूं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जिस दिन मैंने इस भोजन का परित्याग कर दिया, 3 दिन के बाद मेरा इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय विवेकानंद जी भी पास ही थे जब ये बात हुई थी। तो आज जब ठाकुर ने भोजन को देख करके मुख दूसरी ओर कर लिया, तो नरेंद्र ने कहा, ठाकुर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र, अरे मैंने तो बहुत समय पहले चला जाना था, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कि तू आ जाए और मैं तुझे कुछ समझा सकूं और फिर चला जाऊं। तो नरेंद्र कहता है कि गुरुदेव, अगर मेरे लिए रुके हो तो फिर थोड़ा समय और रुक जाओ, और रुक जाओ थोड़े समय। ठाकुर कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नरेंद्र बार बार कहता है कि गुरुदेव हम क्या करेंगे, लेकिन ठाकुर बड़े शांत चित्त से कहते हैं, अरे तूने देखा नहीं आंगन में और वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया घोंसले में रहती थी अपने बच्चों के साथ। नरेंद्र कहता कि हाँ गुरुदेव। कहते तूने देखा नहीं कैसे उनको खाना खिलाती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस चिड़िया ने स्वयं अपने बच्चों को नीचे फेंक दिया और बच्चों को लगता था कि अब हम कैसे उड़ेंगे, किंतु वो नीचे पहुंचने से पहले पहले ही उड़ गए और फिर कभी वापस ही ना आए। तो नरेंद्र कहता है, गुरुदेव मुझे अभी उड़ना नहीं आता, कैसे करूंगा मैं। तो ठाकुर कहते हैं कि मेरे बच्चे, मुझे तो जाना ही है, तुम इन सब का ख्याल रखना। जो युवा सन्यासी आश्रम में रहते हैं इनका ध्यान रखना, कहीं ये भटक ना जाए, इन्हें घर मत जाने देना। सज्जनों, इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है हमारा? एक ही कि जैसा प्यार रूमी अपने गुरु को करता है, जैसा प्यार विवेकानंद अपने गुरु को करता है, क्या हमारे अंदर भी ऐसा प्यार है? अगर नहीं है तो कब होगा? जैसे विवेकानंद अपने गुरु के लिए रोता है, ठाकुर ने कहा कि मुझे तो जाना ही है। और वही नरेंद्र 3 रात और 3 दिन अपने गुरु की चारपाई के पास बैठा रहा, भूखा प्यासा रोता रहा, बुलाता रहा पर कोई आवाज ना आई। ठीक ऐसे ही जब रूमी का गुरु सम्मश उसे छोड़कर चला गया तो रूमी भी ऐसे ही भटकता है, बुलाता है लेकिन कोई आवाज देने वाला नहीं है। सम्मश के एक मित्र ने उसे कहा कि तूने ये क्या किया? उस रूमी ने तेरे प्यार के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया। अरे तूने उससे ही त्याग दिया? तो सम्मश कहता है कि मित्र, तुम जितना रूमी को देखते हो वो इतना ही नहीं है। मेरे दूर जाने से, मेरे बिछड़ने से जो उसके भीतर का रूमी है
जो सच में रूमी उसके भीतर बैठा है वो प्रकट होगा। सजनों, बहुत समय तक रोया रूमी, कई साल बीत गए। अब तो उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी, वो कभी वहां जाए तो कभी यहां रहे। समझ का मित्र उसे फिर से मिला, कहा, समझ नहीं आ रही बात। अरे अब तो बहुत समय हो गया। तो समझ कहता है कि मित्र, तुम ठीक कहते हो, तो अब रूमी के साथ मिलने का मेरा वक्त आ गया है। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो भागे इधर उधर जाए। तो क्या होता है, बैठा याद करता है, याद तो कभी भूलती ही नहीं है उनकी। तो सामने से जब समझ को देखा तो पता नहीं रूमी के शरीर में ताकत कहां से आ गई। रूमी उठ करके भागा और जाकर के अपना सर अपने गुरु के कदमों पर रख दिया। और जब उठा, सामने अपने गुरु को देखता है, आंखें आंसुओं से भरी हुई है, आंसू रुक नहीं रहे। तो रूमी अपने ही आंसुओं को कहता है कि तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, आभारी हूं मैं तुमका, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे समझ का चेहरा धुंधला दिखाई देता है। रुक जाओ तुम अब। लेकिन आंसू थे कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देख करके समझ ने क्या किया, अपना हाथ रूमी के सिर पे रख दिया। आंसू रुक गए। रूमी अपने गुरु को देखता है, देखता है, देखता ही रहता है। बस देखते देखते आंखें ऐसी बंद की कि फिर कभी आंख खुली ही ना। अपने गुरु के चरणों में रूमी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। क्या हमारे अंदर इतना प्यार है सजनों? अगर नहीं है तो एक बार तो सोचना ही पड़ेगा कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया, क्या क्या दिया गुरु ने। मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या क्या किया। जिस ज्ञान की बात सारे के सारे धर्म ग्रंथ करते हैं, हमारे सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परमात्मा के दो रूप होते हैं, साकार और निराकार। निराकार रूप में वो ब्रह्म, वो परमात्मा परम प्रकाश होता है, दिव्य प्रकाश होता है। और साकार रूप में वो परमात्मा गुरु के रूप में आता है। आप गुरबाणी में पढ़ते हो, सब में ज्योत, ज्योत है सोए, तिसदे चानन, सब में चानन हुए, गुरु साक्षी ज्योत प्रगट हुए। गुरु की कृपा से वो ज्योति प्रकट होती है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में लिखा, घर में घर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सो जान, पंच शब्द तुन कार तुन तय वाजे शब्द निशान। कि गुरु वही होता है जो मेरे से शरीर में ही परमात्मा का दर्शन करवा दे। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो साफ लिखा हुआ है कि वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। और जब जीवन में गुरु आता है तो वो परमात्मा की उस ज्योति का दर्शन होता है। अब चाहे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, कोई भी पढ़े। जब 7 दिन की कथा सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को सुनाई तो 7वें दिन में, एंड में, अंत में सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित के सर पर हाथ रखते हैं। हाथ रख करके कहते हैं कि राजन, अब तुम बाहर से अपना ध्यान हटा करके अपने भीतर में उस प्रकाश को
उस परमात्मा की ज्योति में लगाओ जो तेरे घट में मैं प्रकट करने जा रहा हूं। तो गुरु महाराज जी ने वही तो किया, हम सब ने उसको अनुभव किया। जब ज्ञान मिल गया तो महाराज जी कहते हैं कि थोड़ा सत्संग वगैरह लोगों को सुनाया करो, ग्रंथों वगैरह को पढ़ा करो। तो मैं पढ़ रहा था, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ रहा था। तो उसमें मैंने जब पढ़ा, लिखा हुआ था अरबद नरबद धुंधुकारा, कि वो उस समय कुछ भी, सब अंधकार ही अंधकार था। ना दिन रैन, ना चंद, ना सूरज, सुन समाध लगाएगा। सब कुछ, ना चांद, ना तारा, ना दिन, ना रात, कुछ भी नहीं। और मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने ये बात जब देखी तो मैंने मन में सोचा कि ऐसा ही तो अनुभव मुझे हुआ था। तो गुरु महाराज जी को मैंने दिखाया, मैंने कहा कि महाराज जी देखो ऐसा ही लिखा हुआ है। तो महाराज जी ने वेदों के भी बहुत सारे श्लोक सुना दिए कि देखो वेद में भी ये लिखा हुआ है, वेद में भी ये लिखा हुआ है। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी उन्हीं महापुरुषों की वाणी है जिन्होंने अपने भीतर के जगत में सब देखा, और वेद में भी ऐसा ही है, उन्हीं ऋषियों की वाणियां हैं जिन्होंने अपने भीतर में यह सबको देखा। और साइंस भी आज यही कह रही है। क्या हमने ये प्रयास किया? कोई बिना प्रयास के गुरु महाराज जी ने सब कुछ दिखा दिया। केवल इतना ही नहीं, हम कभी फ्री में बैठे, कभी एकाग्रचित होकर के बैठे, कभी सोच कर देखें कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या 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 किया है। मुझे याद है छोटे भवन में सत्संग था, भंडारा था, और गुरु महाराज जी ने सिगमंड फ्रॉइड के जो 3 प्रकार का उसने माइंड कहा है उसका जिक्र किया था। कि पहला होता है अनकॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड, फिर कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ये होता है कि जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा रुमाल है, सब कुछ पड़ा है, मुझे पता है कहां पड़ा हुआ है। और सबकॉन्शियस होता है कि इनमें से कोई चीज मैं रख करके कहीं भूल गया हूं, अब मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा तो फिर से वो याद आ जाती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में होती है। और अनकॉन्शियस में उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं होता, लेकिन वो समय समय पर चीज अपने आप आती है। जैसे मैं अभी सोचता हूं, मुझे कोई कुछ भी कहे, मैंने कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन जब मेरा उनके साथ सामना होता है तो कुछ भी बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। तो महाराज जी ने कहा कि सिगमंड कहता है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ऐसे होता है कि लगभग 10% के आसपास होता है जो कॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस भी इतना की होता है लगभग। अनकॉन्शियस बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। सिगमंड फ्रॉइड ने तो 3 ही बात की, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि चौथा होता है सुपर कॉन्शियस, और जिसका अधिकार अपने सुपर कॉन्शियस पर हो जाता है वो तीनों ही उसके अंडर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्या क्या करना है, कब क्या होता है, उन्हें सब पता होता है, क्योंकि वो बड़ी दिव्य स्टेट होती है, दिव्य स्थिति होती है। तो इसको सुना करके गुरु महाराज जी ने कहा कि क्या हुआ जब युद्ध के मैदान में अर्जुन कुछ कर नहीं रहा। भगवान कृष्ण बार बार उनको कहते हैं कि चलो अब इधर रथ लेके जाओ, पितामह पे तीर छोड़ो, अब उस पे छोड़ो, लेकिन अर्जुन नहीं कुछ कर रहा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ का पहिया ही निकाल करके पितामह भीष्म को मारने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन पितामह भीष्म का जब ध्यान उनकी ओर जाता है तो वही विष्णु स्वरूप को देखते हैं वो, तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो रथ का पहिया नीचे रख देते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि वासुदेव अब देरी मत करो, समाप्त कर दो मेरे इस शरीर को। वासुदेव कहते हैं कि पितामह अभी वक्त नहीं है,
पितामह कहते हैं, वासुदेव मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने क्या क्या नहीं सहा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है, मैं कुछ भी ना कर पाया। अब मैं ज्यादा समय जीना नहीं चाहता हूं। परिस्थितियां ऐसा पैदा होती है। पितामह अपने मृत्यु का कारण कैसे मर सकते हैं वो भी बता देते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण पितामह को भी उसी ज्ञान से दीक्षित करते हैं। और उसके बाद अर्जुन ने बाण छोड़े। वो बाण पितामह के शरीर को तो लगे, पर पितामह को नहीं लगे, क्योंकि पितामह उस समय सुपर कॉन्शियस माइंड की जो स्थिति होती है उसमें थे। कि जैसे महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो तुम बॉल फेंकते हो, गेंद फेंकते हो दीवार के ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर गिरेगी ही, वही तुम्हारा कर्म है। जब तक वो गेंद आपके हाथ में है तब तक तुम्हारा कर्म तुम्हारे वश में है, लेकिन जब छोड़ दी तो फिर वापस उसने तुम्हारे ऊपर आना ही है। कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यह हो सकता है कि उसके आने तक तू वहां से खिसक जाओ। ये आपके पास समय होगा अगर इतना तो ठीक ऐसे ही होता है। जब सुपर कॉन्शियस स्थिति को व्यक्ति पाता है तो फिर पितामह की तरह उसका शरीर ही कर्म भोगता है, व्यक्ति नहीं भोगता। तो ये सब कुछ मेरे गुरु ने मुझे दिया, किंतु अब प्रश्न पैदा होता है कि मैंने गुरु के लिए क्या किया। अगर आप अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के जीवनों के बारे में बातें सुनेंगे ना, तो जब छोटे भवन में रहते थे तो बताने वाले ये भी बताते हैं कि शुरू में जब गुरु महाराज जी आए तो कई बार वो रिक्शा पे जाते थे प्रचार करने के लिए, और कई बार तो रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो गुरु महाराज जी पैदल जाते थे। अब सोचकर देखो जरा, उस स्थिति में पहुंचकर देखो जरा। तो कहते हैं कि कई बार तो हमने ऐसा भी देखा कि गुरु महाराज जी के पांव में चप्पलें भी टूटी हुई थी। ये सब किस लिए किया? ये सब मेरे गुरु ने मेरे लिए किया, लेकिन मैंने क्या किया? सोचना तो पड़ेगा ही ना। एक बार हमारी सेवा थी गुरु महाराज जी के कक्ष के आसपास, छोटे भवन में नाइट ड्यूटी होती थी। तो एक दिन मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी रात को 12 बजे तक भी आप किसी को समझाते होते हैं, और फिर 1-1:30 बजे तक आपके कमरे की लाइट फिर से जल जाती है, अब सोते कब हो? तो महाराज जी ने बड़े ही प्यार से कहा, महाराज जी कहते अरे जब लक्ष्य सामने होता है ना तब नींद नहीं आती, ध्यान लक्ष्य पर रहता है। तो मैंने कहा कि महाराज जी हम तो ऐसा नहीं कर पाते, हमें तो नींद आ जाती है। तो महाराज जी ने कोई भी सहानुभूति नहीं दी थी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। महाराज जी कहते नहीं कर पाते तो फिर करो। करना कब है? करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पथ, ये मार्ग त्यागियों का है, त्यागियों का। आप पिछले इतिहास को कभी भी महाराज जी कहते पढ़ करके देखो, राम को आज राजा बनना है और उन्हें वन में जाना पड़ता है। कोई प्रश्न किया? नहीं किया। राम को तो पिता ने भेजा, लक्ष्मण उनको किसने भेजा? एक राजकुमार था और नौकरों की तरह 14 वर्ष तक रहा। भरत को राज्य मिला, लेकिन वो राजपाट सब छोड़ करके कुटिया में तपस्या करने लग गया। कितना कितना त्याग है। तो जिस कुटिया में महाराज भरत तपस्या कर रहे हैं ना, उस कुटिया के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठा हुआ है शत्रु कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, और वहीं से पूरे राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से घिर चुके हैं, जब धर्म अपनी रक्षा के लिए, अपनी विजय के लिए तुम पर आशा लगाए बैठा है, इस समय ये कायरता से भरे हुए विचारों को तूने अपने मन में आने कैसे दिया? याद रखना, ये विचार तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे, तुम्हें तेरी ही नजरों में गिरा देंगे। जो अर्जुन को कहा, ठीक स्थिति हमारी है। आज भी धर्म आशा लगाए हुए बैठा है, धर्म कि मेरे लिए कुछ करेंगे, इनके त्याग से, इनकी तपस्या से मेरी विजय होगी। अब देखना यह है कि क्या हम इतना त्याग कर पाते हैं। आज साधारण तपस्या से काम बनने वाला नहीं है, आज साधारण से त्याग से कुछ होने वाला नहीं है। महान त्याग की मांग कर रहा है इस समय धर्म हमसे, वो हमें करना ही होगा। अगर आज हम ऐसा नहीं कर पाए तो सज्जनों, हो सकता है कि कल पश्चाताप करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं रहे। बहुत समय दिया है महाराज जी ने हमें, बहुत प्यार दिया है महाराज जी ने हमें। खास करके अब यूथ को मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत समय दिया है, बहुत ज्यादा समय दिया है। और आज उन बातों को याद करो, लेकिन साथ साथ एक बात जरूर कहते थे जब भी यूथ की मीटिंग लेते थे कि तुम अपने चरित्र को संभाल करके रखना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो सज्जनों, अगर हम इस समय अपने चरित्र को संभाल कर नहीं रख पाए तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए कि मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। अगर हमने अपना चरित्र संभाल लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस पथ से दूर कर दे। बढ़ना है आगे। छोटी सी बात घटना घटती है, छोटी सी बात के लिए हम घबरा जाते हैं, लेकिन गुरु मेरे लिए क्या क्या कर रहा है मुझे पता भी है इस बात का। अंगुलीमाल डाकू था, जब सन्यासी हो गया तो लोगों ने उसे पत्थर मार मार के मार दिया, और बुद्ध उसके पास जाते अंत समय तो अंगुलीमाल कहता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग सोचते कि किस बात के लिए धन्यवाद, बुद्ध तो आपको बचा भी ना पाए। तो अंगुलीमाल कहता है कि मैंने जितने लोगों की हत्या की, इतने ही जन्म लेकर के इन लोगों ने मुझे मारना था। मैंने बार बार मरना था, जैसे उनको मारा मैंने वैसे ही मरना है, और बुद्ध ने एक ही जन्म में सब समाप्त कर दिया। अगर थोड़ा सा कोई कष्ट आता है तो ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अरे मुझे तो ज्ञान मिला हुआ। गुरु क्या करता है ये उनको ही पता है। आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना तो दूर की बात, पीछे मुड़ने का विचार आना भी इस समय हमारे लिए महापाप होगा। अंत में उनकी दो बातें आपसे याद कराना चाहता हूं। जब भी वो आपके पास आते थे, हमारे पास आते थे, तो एक ही बात कहते थे कि तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम कर नहीं सकते हो, तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। कर सकते हो ना? कर सकते हो तो करके दिखा दो। और दूसरी बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर रोज अंता अनुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। आज का अनुभव है, ध्यान की अवस्था में मैंने गुरुदेव को एक भव्य व विराट हाथी पर सवार देखा। उनके हाथ में बहुत ही पतली सी पेड़ की टहनी जैसा कुछ था। उसी से नियंत्रित कर वे उस हाथी को आगे बढ़ा रहे थे। इस दृश्य को देखते ही मन में एक प्रश्न उठा, इतना मोटा हाथी और उतनी ही मोटी उसकी चमड़ी, क्या ये पतला सा लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर पर कुछ असर भी कर रहा होगा?
मैंने तुरंत ही मन अपने गुरुदेव से पूछ लिया, हे गुरुदेव, यह आपकी कौन सी नई लीला है? इतने बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए आपको थोड़ी मोटी चीज हाथ में लेनी चाहिए थी। मेरी बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुदेव ने मेरी बुद्धि को विवेक की राह दिखाते हुए समझाया, इस पतली डंडी को अंकुश कहा जाता है। महावत और अंकुश के बिना हाथी उत्पाती हो जाता है। वह आसपास सब कुछ तहस नहस कर देता है, लेकिन महावत के बैठ जाने से एक हल्के से अंकुश से वह सीधी राह पर चलता है। मानव मन भी निरंकुश हाथी के जैसा ही होता है। जब तक एक मानव के जीवन में सतगुरु का आगमन नहीं होता, तब तक उसका जीवन अव्यवस्थित और अनियंत्रित रहता है। वह कभी भी मार्ग भटक जाता है। मानव मन की इस भटकन के कारण समाज में तरह तरह की समस्याएं जन्म ले लेती हैं। ऐसे में जरूरत है कि सच्ची गुरु सत्ता उस पर शासन करे और उसे ब्रह्म ज्ञान रूपी सूक्ष्म यंत्र प्रदान करे। जिस प्रकार हाथी अंकुश की सहायता से सही रास्ते पर बढ़ता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान मानव मन को भटकाने से रोक लगा देता है, उसे विवेकी बना सही राह की ओर बढ़ाता है। विनाश की राह पर बढ़ चुके समाज को आज एक पूर्ण गुरु सत्ता व ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। यही आज का टाइटल है। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। आप सभी लोग जो भी लोग सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।